दोस्तों, तेज प्रताप यादव को जब से लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से बेदखल किया, यानी पार्टी से 6 साल के लिए, उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच दो बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। एक ये कि 2005 तक जो चलती थी जोड़ी साथ में, जिनके आगे बीजेपी क्या खुद नीतीश कुमार की नहीं चल पाती थी, वो जोड़ी साथ आने जा रही है। यही नहीं, खबर ये भी निकल कर आ रही है कि तेज प्रताप यादव के बहाने ये टटोलने की कोशिश की गई थी कि आजकल सियासी समीकरण किस आधार पर तय किया जा रहा है और क्या इस पारिवारिक मुद्दे को सियासी तौर पर जोड़कर बीजेपी अपनी वही पुरानी वाली रणनीति पर काम करेगी नहीं करेगी। और लीजिए, बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है और खबर यह है कि तेज प्रताप यादव की दोबारा यादव परिवार में एंट्री होने जा रही है। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर और एक सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, तेज प्रताप यादव, खबरें निकल कर आई, ऐश्वर्या राय वाली मसला था, उनका पारिवारिक मसला था। ये पारिवारिक मसले और भी बीजेपी के नेताओं के घर में भी हैं, लेकिन इस तरह का सियासी समीकरण तय किया गया। ये तो है ही बीजेपी के नेता, मैं तो इनसे घिनौना नेता किसी को मानता इसलिए नहीं हूं कि आप सोचिए, एक पुत्री अपने पिता को अंगदान करती है, लेकिन चुनाव में जब वो उतरती है तो ये कितना घिनौनापन है इन बीजेपी के नेताओं का। उस महिला के लिए कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने किडनी लेकर अपनी बेटी को टिकट दिया है। तो सवाल तो यह भी उठता है कि जितने भी ये पुरुष इनके नेता हैं, जो सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, जिन्होंने ये बयान दिया था, उनसे सब सवाल है, उन्होंने ऐसा क्या सेक्रीफाइस किया कि जेपी नड्डा, मोदी और शाह ने उनको टिकट दिया। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो थू इतनी हुई थी, शर्म नहीं आई थी तब भी इन्हें। खैर, इन सब के तरह भी तेज प्रताप यादव को बाहर निकाला गया। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आपने अमूमन देखा होगा, बिहार में आप देख रहे होंगे जाकर, और भी राजनीतिक दल हैं, जीतन राम मांझी ने भी इस पर टिप्पणी की, क्योंकि वो एनडीए का पार्ट है, एनडीए के पार्ट के नाम पर किया उन्होंने। बीजेपी का करना लाजमी था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना परिवार के, यानी जब तक यादव परिवार एकजुट है, वो अपनी बारे में सोच ही नहीं सकती कि वो सत्ता में आ जाए, वो भी बिना जोड़ तोड़ के। बिहार में बीजेपी का, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, लिख कर ले लीजिए। अभी आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप देख लेंगे। खैर, अब आते हैं जरा बिहार पर। तो तेज प्रताप यादव निकले, बीजेपी के नेताओं का आपने बयान देख लिया होगा। एक नेता का बयान दिखाइए, वो नेता है चिराग पासवान। मैंने कहा ना, चिराग पासवान के लिए मैं, हो सकता है वो एनडीए के साथ हैं, सब ठीक है चीजें, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत दिलचस्प बात है, आप माने ना माने। हो सकता है कि आप एनडीए के साथ हैं, चिराग पासवान पसंद करें, उनकी विचारधारा पसंद होना हो, लेकिन एक चीज पर आप विश्वास करिए, चिराग पासवान को लेकर बिल्कुल तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की एक समानांतर चीजें, जो सियासी तौर पर, शुचिता के तौर पर, वो देखिएगा, वो टीका टिप्पणी पारिवारिक तौर पर नहीं करते। आप तेजस्वी यादव का टीका टिप्पणी कभी चिराग पासवान के घर परिवार पर बताइए, या नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हो सकता है, उनकी वाइफ पर, उनके बेटे पर, उनके दूर के रिश्तेदार, कभी कोई घिनौनी टिप्पणी जैसे बीजेपी के नेता करते हैं, दिखाइए, मुझे दिखा दीजिए। ऐसे चिराग पासवान ने एक मानक स्थापित किया। तकरीबन इस खबर को 2 दिन का वक्त बीत चुका है, यानी तकरीबन 24 घंटे से 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आपने चिराग पासवान का एक बयान दिखाइए जिस पर तेज प्रताप यादव पर वो हमलावर नजर आ रहे हैं, या कोई एक ऐसी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं जिसको देखकर आप कहेंगे ये नहीं बोलना चाहिए, तो सियासत का इससे क्या लेना देना। लेकिन बीजेपी को इस बात का इंतजार था, और जेडीयू भी कहीं ना कहीं, जेडीयू के भी खासकर वो नेता कर रहे हैं, आप देखिए, सब नहीं कर रहे हैं, वो नेता कर रहे हैं जो मोदी शाह की गोद में जाकर बैठ गए। मैंने कहा ना, जेडीयू 2 धड़े में बटी हुई पार्टी है इस समय, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। वो भी यहां पर बैठे हैं बिहार के नेता, वो देख रहे हैं पूरी तरह से कमान मोदी शाह के हाथ में आ गई। संजय झा है ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो वो है, और अमित शाह की करीबी है, तो उस हिसाब चल रहा। चिराग पासवान का एक बयान दिखा दीजिए, यानी चिराग पासवान का आरजेडी के साथ जाना तय माना जा रहा है। उनका मानना भी है चिराग पासवान का, मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन ये गलत तरीके की बयानी नहीं होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव के लिए हाल ही में बयान दे भी दिया कि लालू प्रसाद यादव उनके पिता तुल्य है, और उनके बारे में किसी ने बयान दिया तो वो लालू प्रसाद यादव के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, तमाम चीजें। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। क्या तेज प्रताप यादव की एंट्री होने जा रही है दोबारा से? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, पहले मैं समझाऊंगा आपको विस्तार से, उसके बाद समझिएगा। आप इसे स्टंट कहिए, इसे आप कहिए, लेकिन इसमें एक्सपोज कई चेहरे हो गए। पहले तस्वीर निकल कर आती है, खुशियां आई लालू प्रसाद यादव के घर पर, एक ऐसे वक्त में जब दिल पर पत्थर रखकर भाई अपने बेटे के लिए, कोई भी हो, आप कहते रहिए परिवारवादी पार्टी, कुछ भी, मैं आज भी कहता हूं आप परिवारवादी पार्टी कहते हैं। बीजेपी के नेताओं में भी बहुत सारे बीजेपी के नेता जो परिवारवाद से ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं कहता हूं कि परिवारवादी पार्टियों को छोड़ दीजिए। मोदी जी है ना, पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये जाकर देख लीजिए, जितने उन्हें समर्थन दे रहे हैं ना केंद्र में,
वो ज़्यादातर पार्टियां परिवारवादी पार्टियों में ही आती हैं, लेकिन शर्म नहीं आती इन लोगों को। बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं है। इन्हें जो ये करते हैं ना उसे बताते हैं जन कल्याण, और दूसरा कर दे तो कहते हैं तो कोई क्या कर रहा है। तो वही वाला है, अपने बीजेपी के नेताओं को कुकर्म नहीं देख रहे। यहां तो एक व्यक्ति जिसने अपने प्यार का इजहार किया उसको लेकर नीति नियम, और अगर लालू प्रसाद यादव ने कार्रवाई कर दी तो ऐश्वर्या राय का वो ले रहे हैं। ऐश्वर्या राय से पहले धाकड़ जैसों को देख लो, कुलदीप सिंह सेंगर को देख लो, कितने घिनौने किस्म के बीजेपी के नेता हैं, पहले उनके बारे में बात कर लो। लेकिन वो बात नहीं की जाएगी। बात किसकी की जाएगी? लालू प्रसाद यादव के परिवार की, उनकी बेटी की, उनके बेटे की। खैर, एक तस्वीर और निकल कर आई। ये तस्वीर हर की जरिए तेज प्रताप यादव का तरफ से क्या कहा जा रहा है बताऊंगा। तेजस्वी यादव पिता बने और बेटा हुआ है। हर कोई इनको शुभकामनाएं, बधाई दे रहा है। एक शुभकामनाएं आई, वो थी तेज प्रताप यादव की तरफ से। हो सकता है कि आप आरजेडी से जुड़े हुए हों, आप उनके फैन हों, तेज प्रताप यादव के भी, तेजस्वी यादव के भी, लालू प्रसाद यादव के परिवार के भी, उनकी नीति रीति पसंद हो, तो आप यकीनन भावुक होने वाले हो कि तेज प्रताप यादव का ये बयान सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए, आप पहली फुर्सत में ये मांग करेंगे कि लालू प्रसाद यादव को अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। और हो भी सकता है ये फैसला वापस लिया जाना है। अब देखिए, श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा व आशीर्वाद से नवजात शिशु के आगमन यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राज श्री यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भतीजे को मेरा से स्नेह आशीर्वाद एवं शुभ प्यार। अब आप कहिए कि क्या है? दरअसल यह भी हो सकता है कि यह देखने और परखने, मैं बिल्कुल कहूंगा इसमें कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि इनका चरित्र, इनका चेहरा सबका सामने आना चाहिए था कि इनका परिवार के बिना होना। मैंने 2 दिन पहले ही जब से खबर आई है तब से मैं दिखा रहा हूं आपको, इनका परिवार के बिना नहीं चल पाना है। सोचिए, जिस तेज प्रताप यादव की एक्टिविटीज पर यह हंसी खिल्ली लालू प्रसाद यादव के परिवार पर उड़ाया करते थे कि कैसा बेटा है तुम्हारा, तुमसे ये नहीं संभाला जाता, कैसी हरकतें करता, सब ये किसने कहा? तेज प्रताप यादव की गंदगी सबसे ज्यादा किसने उगली? बीजेपी और जेडीयू ने ना, हाँ या ना? और जब लालू प्रसाद यादव ने एक कदम उठाया तो पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? अब क्यों तेज प्रताप? तो ले लो तेज प्रताप यादव को पार्टी में। मैं ऐसे ही बता रहा हूं। दरअसल क्या है ना, इनका सारा का सारा ये मालूम है बीजेपी में, बीजेपी बिहार के अंदर उखड़ने जा रही है, इन्हें पता लग गया है। इनके अपने साथी इनके साथ नहीं है। ये इस बात को लेकर परेशान है कि ये लड़का 32, 33, 34 साल का ये तेजस्वी यादव, ये इतना ज्यादा कैसे हो सकता है कि बीजेपी के मोदी को टक्कर दे दे, शाह को टक्कर दे दे। इतनी कवायद करने के बाद भी हर सर्वे में ये दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हर बार देखिए सीएम पद के लिए सबसे आगे तेजस्वी यादव नजर आते हैं। ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया था कि कैसे भी, मैं तब भी कहा था ना, एक तस्वीर हो सकता है तेज प्रताप यादव ने भावनात्मक रूप में भावुक होकर शेयर कर दी हो सकता है उनका रिलेशन भी हो, मैं कहता हूं तो वो भावुक होकर शेयर कर दी हो। लेकिन भावुक होकर शेयर करने के फौरन बाद ही वो जो तस्वीर हटाई, उससे संबंधित, उसी महिला से संबंधित कई तस्वीरें तेज प्रताप यादव के सामने कैसे आ सकती है? यह साजिश नहीं है क्या? आप नहीं समझ सकते क्या इस बात को? मैंने अब भी कहा ना, लालू प्रसाद यादव के फेर में ये फंस गए, सारे के सारे एक्सपोज हो चुके हैं, पता लग गया है। जब तक लालू प्रसाद यादव का परिवार एकजुट है तब तक इनका बाल भी बांका नहीं होने का। नमस्कार।